दिल्ली पुलिस को हाई कोर्ट की फटकार, 2 दिन के अंदर मौलाना साद के घर को खोलने का आदेश। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोविड-19 के पहली लहर के बाद से आप सभी जानते हैं कि तबलीगी जमात को किस तरह बदनाम किया गया और झूठे इल्ज़ामात लगाकर, झूठे केस बनाकर मरकज़ निज़ामुद्दीन को बंद कर दिया गया था। उसके बाद से मुसलसल कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। लिहाजा उसी के ताल्लुक से दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कुछ हिदायत जारी की हैं, वो इस वीडियो में मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश देते हुए कहा कि निज़ामुद्दीन मरकज़ के रिहायशी हिस्सों को तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना मोहम्मद साद की मां को हैंड ओवर किया जाए। यही नहीं, हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को ये काम 2 दिन के भीतर करने का आदेश दिया है ताकि वो यानी मौलाना साद की मां वहां जाकर रह सकें। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में मौलाना साद साहब की मां खालिदा को ये भी निर्देश दिया कि वो मरकज के किसी और हिस्से में नहीं जाएंगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि कौन सा ऐसा सेक्शन लगा रखा है। किसी साइट को सक्षित करने का ये मतलब नहीं होता कि आप उसे लॉक कर दें। आप फोटोग्राफ लीजिए और वहां से हटिए। ये क्या है, केस क्या था? यही ना कि लोग मरकज निज़ामुद्दीन के अंदर रिहायशी जगह और उसके अंदर रह रहे थे। वहां से आपको रिकवरी क्या हुई? बता दें कि मौलाना साद की मां खालिदा ने सबसे पहले निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया था। निचली अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। फिर दिल्ली पुलिस ने सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी और फिर खालिदा ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली हाई कोर्ट में फैसला खालिदा के पक्ष में आया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि खालिदा को पुलिस 2 दिन के अंदर रिहायशी इलाकों की चाबी दे ताकि वो वहां रह सकें। इससे पहले निचली अदालत ने 11 सितंबर को सुनाए गए आदेश में कहा था कि देश के हर नागरिक को संविधान के तहत जीवन और आज़ादी का अधिकार हासिल है और रिहायशी परिसर तक पहुंच का अधिकार भी इन्हीं अधिकारों में समाहित है। निज़ामुद्दीन के थाना प्रभारी की शिकायत पर तबलीगी जमात के नेता हजरत मौलाना साद और 6 अन्य लोगों के खिलाफ महामारी कानून, आपदा प्रबंध कानून 2005, विदेशी कानून और भारतीय दंड संहिता की अन्य प्रासंगिका धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। वकुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल, एक न एक दिन झूठ जलील होता है और खार होता है और सच उभर कर सामने आता है। जिस वक्त झूठे इल्जामात आयद किए जा रहे थे उस वक्त हिंदुस्तान की गोदी मीडिया ने चीख चीख कर अपने चैनलों को झूठ से भर दिया गया था, लेकिन इस खबर को गोदी मीडिया का कोई चैनल शाये नहीं करेगा। लिहाजा ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हर उस इंसान तक हम इस खबर को पहुंचाएं जो गोदी मीडिया के बहकावे में आकर तबलीगी जमात को बदनाम कर रहे थे। अल्लाह ताला हमारे अकाबिरीन की और हमारे मदारिस की और दीनी जितनी भी सरगर्मियां हैं सब की हिफाजत फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।